नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। तो साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, अपने जन्म दिवस के दिन शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री। शपथ लेने वाले, तो साथियों ये अभी आपको पता है 15 दिसंबर को लिए थे भजन लाल शर्मा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 15 दिसंबर को शपथ ली है, ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। 3 डेट एकदम इम्पोर्टेंट है। एक तो 25 नवंबर मतदान हुआ था, एक 3 दिसंबर मतगणना हुई थी और एक 15 दिसंबर शपथ लिए थे मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1968 में। 68 में हुआ था। अभी लगभग ये 55 साल के हो गए। तो और इनका जन्म स्थल है, ये अटारी गांव के रहने वाले हैं, जो नदबई तहसील भरतपुर में है। ये 2000 में सरपंच रहे हैं वहाँ के, और 2010 से 15 तक अटारी पंचायत समिति से सदस्य रहे हैं, और 2014 से 16 तक बीजेपी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 2016 से अब तक बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, और पहली बार ये विधानसभा विधायक बने हैं। ठीक है, पहली बार विधायक बने। ये पहले चुनाव लड़े थे निर्दलीय 2003 में नदबई से, लेकिन हार गए थे, निर्दलीय लड़े थे, और अब की बार बीजेपी से ये जीत गए हैं। और ये इनकी सीट ध्यान में रखना, सांगानेर सीट से जीते हैं। वैसे तो ये मैंने पीछे एक क्लास में करवा दिए हैं, और मैं एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें आज तक के सारे मुख्यमंत्री, उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कौन से है, कौन से सबसे कम कार्यकाल, सबसे ज़्यादा के उप मुख्यमंत्री, उन सब के बारे में क्लास लेके आऊँगा, वो देख लेना। मैं क्लास तो लेके आ जाता, लेकिन मेरी क्या है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, और एक में क्या है, चाचा बन गया हूँ, तो घर पे माहौल थोड़ा सा वही है खुशी का, उस वजह से क्लास नहीं ले पाया। बाकी अब रेगुलर हो जाएगी। थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ही ख़राब थी, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी। तो इनसे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन उसमें देख लेंगे। और एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, पूर्वी राजस्थान से दूसरे सीएम बने हैं ये भजन लाल शर्मा। भरतपुर के हैं तो पूर्वी राजस्थान हो गया उधर। तो प्रथम कौन है, पहले है जगन्नाथ पहाड़िया, ये पूर्वी राजस्थान से पहले सीएम रहे थे। एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना, दूसरे ब्राह्मण सीएम बने भजन लाल शर्मा। तो पहले ब्राह्मण सीएम कौन है, हरिदेव जोशी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। 21-22 दिसंबर 2023 को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको पता है रणकपुर कहाँ, पाली में। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पाली। बस इतना ही ध्यान में रखना है, महोत्सव कहाँ पे आयोजन हो रहा है, पाली में। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से हो रहा है, और ये 21 से 22 दिसंबर को होगा। और एक उदयपुर में मैंने आपको बताया था पीछे क्लास में, राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावल फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये तो रणकपुर जवाई बांध नाम से ही पता चल रहा है पाली में हुआ, लेकिन आडावल फेस्टिवल के नाम से नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये याद रखना, उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में वर्ष 2023 में चतुर्थ व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया। तो ये 9 दिसंबर को किया गया है। ये चौथी है, ये ध्यान में रखना। साल में 4 हुई है, अपन इसकी डिटेल आगे देखेंगे। बाकी ये डेट ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में तो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान को नई दिल्ली में मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों 2 किसानों को सम्मानित किया है। ठीक है, एक तो हो जाएगा हेमेंद्र सिंह, ठीक है, जो ये पाली से है, हेमेंद्र सिंह पाली से है, और दूसरे हैं संतोष बिश्नोई। दोनों को ध्यान में रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, संतोष बिश्नोई। और ये कहाँ के, ये बाड़मेर के हैं। नाम से ही थोड़ा आपको पता चल रहा है कि बिश्नोई उधर बाड़मेर साइड में ज़्यादा है। ठीक है, हेमेंद्र सिंह पाली से, संतोष बिश्नोई बाड़मेर से, इधर पश्चिमी साइड में हो गया ये, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखना, हेमेंद्र सिंह पाली से, संतोष बिश्नोई बाड़मेर से। इनको नई दिल्ली में मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश में आयोजित यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जयपुर के आरव आचार्य ने अंडर 13 यूथ में कौन सा पदक जीता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेल और खिलाड़ी। आरव आचार्य किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। ये पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है। अब इन्होंने कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीता है? यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में और अंडर 13 यूथ में इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका खेल का? आंध्र प्रदेश में। तो इनसे संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है, इस क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन और आंसर छिपा है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो आप। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। जयपुर में जो नाहरगढ़ किले में जयपुर वैक्स म्यूजियम है ना, उसमें, ठीक है। जयपुर के नाहरगढ़ किले में वैक्स म्यूजियम में इसका अनावरण किया गया है। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर के निधन की स्मृति में 67वें महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इसकी ऊंचाई 5 फीट 11 इंच और वजन 38 केजी, ठीक है। नेक्स्ट है किस संप्रदाय के संत गोपाल दास जी महाराज का निधन हो गया है? तो ये साथियों ऑप्शन डी सी हो जाएगा, दादू पंथ। अभी ये क्या है दादू पंथ? तो ये दादू पंथ चर्चा में आ गया। अब क्या है, जैसे महीने 2 महीने जो भी एग्जाम होगी ना आसपास में, तो उसमें से अगर उसमें राजस्थान जीके है तो दादू पंथ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि अभी इनका निधन हुआ है तो ये चर्चा में आ गए हैं। तो ये गोपाल दास जी महाराज किससे संबंधित है? दादू पंथ से, ठीक है। इसकी क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये नरेना पीठ है, ध्यान ये रखना है। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? नारायणा, नरेना या नारायणा, जो जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में, है ना। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सांबर में 1568 में, और इनका जन्म हुआ था 1544 में, और 1603 तक ये रहे थे। फिर इनका तो प्रधान पीठ हो जाएगी नरेना जयपुर में, और इनका उपनाम है राजस्थान का कबीर, ठीक है। तो इनसे संबंधित तो ये तो अपन कला संस्कृति में पढ़ लेंगे। बाकी इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये नरेना पीठ के 20वें पीठाधीश्वर थे, जो इनका निधन हो गया 25 नवंबर 2023 को। अब 21वें पीठाधीश्वर बनाए गए हैं ओम प्रकाश दास जी महाराज को, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है। बाकी अब आप दादू पंथ से संबंधित जो भी उनकी है ना क्वेश्चन बनने वाले हैं, थ्योरी वगैरह जो भी वो पढ़ लेना, क्योंकि ये चर्चा में दादू पंथ चर्चा में आ गया है और इसके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखा करो। और बाकी कला संस्कृति में मैं आपको दादू पंथ से संबंधित सारी चीजें पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था 9 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, इसमें कितने बेंच स्थापित किए गए? तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह है 505 बेंच, 505 बेंच। और तीसरी में 408 थे, 438, और अभी 505 बेंच स्थापित की गई है। और अभी ये कब कब हुई ये देखना। अभी 9 दिसंबर को एक दिन में 49,71,103 केसों का निपटारा किया गया, ये भी ध्यान में रखना है। नालसा के निर्देश पर रालसा की ओर से 9 दिसंबर को चौथी लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट सहित निचली कोर्ट में 505 बेंच बनाई गई, ये ध्यान रखना। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी, दूसरी 13 मई, तीसरी 9 सितंबर, चौथी 9 दिसंबर। तो ये दोनों तो 9 सितंबर को और 9 दिसंबर को है, और ये 11 और 13 को। चारों की डेट ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ सकता है कि राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कब कब हुआ। पहले ये 4 ऑप्शन में देखिए, इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा है कितनी बेंच,
चौथे में 505, ठीक है। इस प्रकार से, और ये कितने केसों का निपटारा हुआ चौथे में, तो ये ध्यान रखना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे यही बताया जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है और आपको कैसे इसको सॉल्यूशन करना है इसका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना है राजसमंद में आयोजित जूडो की राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता में भरतपुर की शिवानी सिसोदिया ने कौन सा पदक जीता। तो शिवानी सिसोदिया किस खेल से संबंधित है, जूडो से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, शिवानी सिसोदिया शिवानी सिसोदिया किस जिले से है, भरतपुर जिले से, ठीक है। इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने स्वर्ण जीता, ठीक है। और ये राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुआ, ये राजसमंद में आयोजित हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आए, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी ये खेल खिलाड़ी से संबंधित मैं क्लास ले आऊँगा, उसमें आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा। अभी तो आप डेली बने रहो, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं ये क्लास लेके आ जाऊँगा, एक साथ सारे खेल खिलाड़ी आपको उसमें करवा दूंगा। उससे क्या है, आपको ये ज़्यादातर ये तो ध्यान में रखना ही है, खेल और खिलाड़ी। शिवानी सिसोदिया किससे संबंधित है, जूडो से, तो ये जूडो से ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। बाकी प्रतियोगिता तो जैसे होती रहती है, कभी इसमें जीत लिया पदक, कभी किस में जीत लिया। बाकी ये जो खेल खिलाड़ी, ये तो आप अच्छे से याद ही कर लो, इनको आगे बहुत काम में आएंगे ये आपके। नेक्स्ट अपना 9 से 11 दिसंबर 2023 को वाटर एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है जयपुर में, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, ठीक है। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक्सपो है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये साथियों आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास हो गई है। बाकी अभी आपको पता है कि मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ओएसडी भी बनाए जा रहे हैं। योगेश श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उप सचिव भी रहे हैं, और इससे पहले अस्थायी रूप से शिवचरण शर्मा को बनाया गया था, और इनके प्रमुख सचिव टी रविकांत को बनाया गया है, सचिव आनंदी को, संयुक्त सचिव सौम्या झा को, ऐसे बनाया जा रहा है। तो अभी तो देखो बनाए जा रहे हैं, कभी अस्थायी रूप से बनाए जा रहे हैं। जब इनका पूरा डिटेल आ जाएगी और सारा मंत्रिमंडल बन जाएगा, तब आपको क्लास में मैं सारा करवा दूंगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है इनमें, क्योंकि आपकी कल एग्जाम नहीं है, एग्जाम जनवरी में है लगभग सारी। तो अभी बन जाएगा मंत्रिमंडल सारा, उसके बाद में सारा अच्छे से करवा दिया जाएगा। अभी जल्दीबाजी में मैं आपको बता दूं, आप उसको याद कर लो, फिर वो चेंज हो जाए, तो उस हिसाब से नहीं बताना है। कईयों ने बता रखा है, पहले शिवचरण शर्मा बताया था ओएसडी, अब योगेश श्रीवास्तव बता रहे हैं वो। तो ऐसे मतलब इस कन्फ्यूजन में मत रहो आप, आपको जो क्लियर हो जाएगा ना कि भाई ये बन गए हैं, तो वो आपको एक साथ में करवा दिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो। बस डेली आप तो इसमें क्लास में बने रहो, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को, सबको जो भी पढ़ाई करने वाले हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और उनसे सब्सक्राइब कराओ चैनल को। पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन का होता है ना पास में, इसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पे क्वेश्चन नोटिफिकेशन जो भी है सारे डाले जाते हैं। और करंट जीके की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है, ये ध्यान में रखना। हर एग्जाम में करंट जीके पहले 5 क्वेश्चन आते थे ना, तो अब 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान रख लो। और जिसका करंट जीके अच्छा होगा ना, वही एग्जाम क्लियर कर पाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके है, मैथ है, साइंस है, वो तो सबने रट रखी है, मैथ के फॉर्मूले सारे रट रखे हैं, जो भी सारे। करंट जीके क्या है, मतलब चेंज होता रहता है, तो ज़्यादातर कई तो पढ़ते नहीं है, कई देखते हैं यार कौन पढ़ेगा, बार बार में चेंज होते हैं। और कई कम पढ़ते हैं, कई अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, मतलब ऐसे पूरा थ्योरी वगैरह पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते हैं, तो उसमें उलझे रहते हैं। तो साथियों आप तो बस डेली 10-5 मिनट की है, दिन में जब भी टाइम मिले ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कभी इस टाइम पे ही देखो, या लाइव आके मैं पढ़ाऊँ तो लाइव ही देखो ना। आपको जब भी टाइम मिले 10-15 मिनट का, उसी टाइम आप देखो अच्छे से। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो, बाकी आप कहोगे तो टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, हैं मेरे लिखे हुए नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, जैसा भी जो भी आप कहोगे ना, उस हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।